हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जो आज की रीडिंग है आप लोगों के लिए, उसमें मैं देखने वाली हूँ कि आपकी लव लाइफ और करियर के बारे में। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे लव की रीडिंग लाने को, कुछ करियर की। मैंने एक कंबाइंड रीडिंग आप लोगों के लिए बनाई है। इसमें आपके पहले लव मैं देखूँगी, लव के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या चीज़ें हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आपकी करंट कंडीशन, और देन सिमिलरली आपके करियर के लिए भी वही चीज़ देखने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ लव और करियर दोनों ही कंबाइंड है। सो लेट्स सी। जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मुझसे, आप डिटेल चेक कर सकते हो, नॉट डिटेल, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। सो ओके, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एरीज। जो भी आपकी रीडिंग है, मैं सबसे पहले यहाँ देखती हूँ कि आपकी लव रीडिंग मैं करूँगी। तो लव रीडिंग में आपकी करंट कंडीशन यहाँ पे क्या चल रही है, करंट कंडीशन के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स लेने वाली हूँ। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या एनर्जीज आती है। सो येस डिवाइन, मुझे प्लीज़ गाइड करेंगे फॉर माय ब्यूटीफुल एरीज, जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है। आप लोगों के लिए क्या है एनर्जीज, आपकी प्रेजेंट एनर्जीज, कंडीशन, लव लाइफ को लेके क्या चल रही है। एंड येस, ये रीडिंग सिंगल हो, मिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो, ब्रेकअप है, बट ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि डिवाइन यहाँ आपको क्या मैसेज देते हैं, क्या है रीडिंग आप लोगों के लिए। लेट्स डाइव इनटू योर रीडिंग। पर प्रेजेंट कंडीशन में जो पहली कार्ड आई है वो है हाई प्रीस्टेस। ओके, द वर्ल्ड, द चैरियट, मेजर और काना, कहीं कार्ड्स तीनों आए हैं। आगे देखती हूँ मैं। ओके ओके, फोर ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन, ओके ओके ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम से एनर्जी निकल के आई है वो है एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखती हूँ मुझे और कार्ड्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। दैट इज़ थ्री ऑफ वॉन्ड, वन मोर कार्ड, दैट इज़ थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो इतने कार्ड्स मुझे जैसे डिवाइन इंट्यूशन आई वैसे मैंने ली है, और ये थ्री ऑफ सॉरी एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आप लोगों के लिए यहाँ पे आई है। तो ये वाले कार्ड को मैं उधर रखती हूँ और इस कार्ड को इधर रखती हूँ, सो दैट आप यहाँ से बॉटम की एनर्जीज जो है कि वो देख पाओ। और यहाँ से मैं कार्ड्स बाद में लूँगी ऑफकोर्स आप लोगों के लिए। ओके एरीज, तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की आई है, और इसके कंजंक्शन में जो कार्ड आई है वो है थ्री ऑफ सोर्ड। अगर यहाँ पे आपके साथ ऐसी कंडीशन है, मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में ये थ्री ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, जहाँ आप और आपके पर्सन अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी थ्री की एनर्जी आई है एंड यहाँ पे भी थ्री की एनर्जीज आई है। तो येस, यहाँ पे है डेफिनेटली देयर इज़ समवन, तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी इश्यूज़ क्रिएट होना या जो भी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हुई हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी, आपके पर्सन को इस तरीके की सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दो ये कंडीशन जो आपके रिलेशनशिप है वो काफ़ी बैलेंस्ड है या बैलेंस चल रहा था, बट कहीं ना कहीं किसी एक डोमिनेंट फीमेल की आने की वजह से यहाँ पे ये चीज़ें ख़राब चल रही हैं यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे आपको ये आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताते, या जो भी आप चाहते हो या क्या एक्चुअल में चाहते हो उनको समझा नहीं पाते हो या बता नहीं पाते हो। तो ये एनर्जीज निकल के आई है। दो आपके पर्सन जो भी हैं यहाँ पे उनको आपके साथ रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड यहाँ पे वो कंप्लीट फील करते हैं, आपके बिना वो अधूरा फील करते हैं। चाहे बीच बीच में कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट यहाँ पे हो जाए, बट डेफिनेटली यहाँ आपके पर्सन जो है कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको लेके कंप्लीट फील करना, उनका जो भी वर्ल्ड है वो आपके बिना कंप्लीट यहाँ पे नहीं होता है। एंड ये पर्सन साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड समझते हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपने लाइक एफर्ट डाला है, डेडिकेशन डाला है। और यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आई है, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज, विच इज़ टेलिंग कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एट अ टाइम पीरियड अगर आपको या आपकी इम्पोर्टेंस उनको नहीं मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, बट वो बहुत जेलस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं उस टाइम पीरियड पे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आती है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी रिलेशनशिप देख पा रही हूँ मैं कि आपके पर्सन का बिहेवियर ऐसा है कि लाइक वो आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहते हैं। दिस इज़ द कार्ड, बहुत जकड़ के रखना, बहुत बंधन में रखना। तो ये कार्ड, ये वाली जो कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है,
और ये वाली कार्ड है। ये 2 कार्ड्स मुझे ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए दे रहे हैं। बहुत रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब बिना कोई डिसीजन के काम नहीं करना। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे बताती है कि अगर ये पर्सन कभी नहीं चाहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है, मतलब इतने इंडिपेंडेंट बनो अपने लाइफ में कि इनसे दूरी बना लो, ठीक है। तो इनको यहाँ पे डर भी है कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे या फिर यहाँ पे लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो कहीं ना कहीं आप इनसे दूर हो जाओगे। यहाँ पे ये भी सिचुएशंस है अभी जैसे कि सिनेरियोज है, बट जो एक्चुअल में इनकी फीलिंग्स है वो डिफरेंट है। अभी जिस सिनेरियो में फीलिंग चल रही है वो भी यहाँ पे डिफरेंट है। सो येस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सिंगल्स के लिए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पास आपकी जो वर्ल्ड को कंप्लीट करने के लिए कोई पर्सन आ रहा है। अगर आप सिंगल हो, आप या नई रिलेशनशिप में अभी आप जाने वाले हो, तो यहाँ पे आपके लिए चांसेस है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा आपको लेके। एंड येस, दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। जो भी पर्सन आ रहे हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट है। हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन वर्गो हो, स्कॉर्पियो हो, या फिर फायर साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस। फॉर सम ऑफ यू दे कैन बी ऑफ एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये साइन जो है कि नज़र आ रहा है, बट जो भी है यहाँ पे ये कुछ एनर्जीज निकल के आई है। आई फील इवन आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे ना चाहते हुए बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, ठीक है, और हर एक टाइम यहाँ पर डिसाइड करना कि अब आगे से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, बट सेम चीज़ यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट जो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि आपके पर्सन का एक ब्लाइंड फोल्ड है, जिससे वो आप सच्चाई एक्चुअल में वो देख नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि वो चीज़ देख नहीं पा रहे हैं तो एक्चुअल में क्या डिसीजन है और किस तरह से आपके पास आना है, किस तरह से इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना है, बैलेंस्ड करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इस कनेक्शन को लेके चलना है, वो चीज़ अभी इनको समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे ये एनर्जी से वाई बिकॉज ऑफ दिस ब्लाइंड फोल्ड यू कैन सी दैट 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। मतलब ये पर्सन कन्फ्यूज है कि इसको इधर जाना है, इसको उधर जाना है, इसको क्या डिसीजन लेना है, इसको क्या प्रायोरिटी में रखना है। तो एक कन्फ्यूजन है इसकी ब्लाइंड फोल्ड की वजह से। तो ये कुछ कंडीशंस है यहाँ पे आपके पर्सन के लिए नज़र आ रही है। एंड देखो, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जेलस हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे या आप जॉब करने वाले वुमेन या मेन बन जाओगे, जो भी है यहाँ। द थिंग इज़ कि ये डरते हैं कि कहीं आप इनसे आगे निकल गए तो इनको जो रिस्पेक्ट देते हो, जो इनको अटेंशन देते हो, जो इनको प्यार देते हो, ठीक है, वो चीज़ शायद इनको ना मिले। तो इस चीज़ का डर इस पर्सन को हमेशा ही रहता है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आप लोगों के लिए आई है। तो येस, लेट्स पुट आउट द कार्ड लाइक दिस। और मैं देखती हूँ कि इस कनेक्शन का ये जो लव रीडिंग आप लोगों के लिए आई है, वहाँ पे रिसेंट में रिसेंट फ्यूचर क्या है और इस कनेक्शन से आप क्या क्या कहते हैं उसे, तवक्को लगा सकते हो कि यहाँ पे कैसी होने वाली परमानेंट चीज़ें इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। तो वी विल सी कि रीसेंट फ्यूचर मुझे आप लोगों के लिए क्या नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप का, और रीसेंट फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव सम कार्ड्स। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, एंड 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ब्यूटीफुल। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मतलब क्या, माने चीज़ें ख़त्म होना। जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है, इट मीन्स वो एंडिंग पे आ रही है, वो चीज़ ख़त्म। ओके, आई गॉट इट। वो चीज़ जो कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं मैं ले लेती हूँ। वो चीज़ माने क्या, रिसेंट फ्यूचर में जो भी आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलना। एंड दैट्स वाई आपके पर्सन और आप ये सिचुएशन में एंड पुट आउट करेंगे और पुटिंग एन एंड टू दिस रिलेशनशिप, या जो भी केओस आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। ये कार्ड्स आपके लिए आई है यहाँ पे, तो क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी इनमें दिख रही है, वो मैच्योरिटी आना दिख रहा है। ओके, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेना दिख रहा है, क्योंकि फाइनली दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि ओके मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल होके और अपने विस्डम के साथ यहाँ पे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आउल है, आउल इज़ नोन फॉर इंटेलिजेंस, और यहाँ पे बर्ड्स हैं, यहाँ पे यू नो देयर इज़ काइंड ऑफ ये आप बटरफ्लाई है, यहाँ पे माउंटेन्स है। तो फाइनली दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग, आई थिंक ये पर्सन अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में डीप एनालिसिस करना उस स्टेट में दिख रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपको भी निकालने के लिए रेडी हैं और ख़ुद भी निकलने के लिए रेडी हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक कि
बहुत हुआ, अब जो है कि इसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आनी चाहिए, ये पर्सन को लग रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड मतलब गुड न्यूज़, रिकॉग्निशन, फेम यहाँ पे, एंड लाइक फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे मैरिज है। तो येस, यहाँ पे ये भी चांसेस है आप लोगों के लिए कि जो भी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है या जो भी ये रिलेशनशिप है वो ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मतलब एक बहुत प्रॉस्पेरस एनर्जी होती है, एक बहुत अबंडेंट एनर्जी होती है, जहाँ आप अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होती है। तो आपके टर्म्स में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है एंड ये पर्सन आपके लिए और अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। सिंगल्स के लिए मैं यहाँ पे जैसे कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं वो उस रिलेशनशिप में आपको कुछ अच्छा गुड न्यूज़ मिल सकता है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ये भी आप लोगों के लिए। नाउ वी हैव सम मोर कार्ड्स। ओके, यहाँ पे देखो फिर से जो एनर्जी निकल के आई है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लाइक मैंने कहा ना कि इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। अब अगर ये पर्सन की तरफ से अभी एफर्ट नहीं लगा तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। तो ये रिसेंट फ्यूचर में ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने से स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो इनकी तरफ से आपको गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है। देन वी हैव ओके अगेन 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है। तो आप कैसे देख रहे हो ना कि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो कैसे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मतलब आप इस रिलेशनशिप में इनका एफर्ट तो देखोगे ही, साथ ही साथ देखोगे कि एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली एफर्ट दिखा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना एंड इस रिलेशनशिप को अबंडेंट बनाना, इस रिलेशनशिप में कैसे अफेक्शन लाइक अपने दिल की जो सच्ची फीलिंग्स है उसको बयां करना। एंड आई फील लाइक कि बहुत सारा एक्सेप्टेंस है। पास्ट में अगर कुछ चीज़ों को लेके आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ख़राब चली हैं एंड लाइक उसकी वजह से आई डोंट नो, बट मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। फॉर सम ऑफ यू आपके लुक को लेके आपके पर्सन ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो या अंडर वेट हो, तो ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट फाइनली इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर इन्होंने आपके लुक्स को लेके क्रिटिसाइज़ कभी भी किया है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी हो आप हो, जैसे भी हो आप हो, और ये स्ट्रांगली चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन को ग्रो करना। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है एंड आपकी लाइफ में रिकन्सिलिएशन यहाँ पे देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप में। ओके, ये रिलेशनशिप फिर से ग्रो करना, यहाँ पे ये एनर्जी, सन की एनर्जीज मीन्स नई होप, नई बिगनिंग का पूरा होना और एक खुशहाल शुरुआत स्टार्ट होना। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं जो कि आपके रिसेंट फ्यूचर में जहाँ आपका रिलेशनशिप प्रॉस्पेरस होता हुआ नज़र आ रहा है और आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं एक दूसरे के टूवर्ड्स। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच इज़ टेलिंग हियर कि 3 ऑफ कप्स आप समझ रहे हो कि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी और एनर्जी आई थी, तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में नज़र आ रही है। आई फील लाइक कि यहाँ पे किसी तीसरे को अपनी फीलिंग्स बताना यहाँ पे इस पर्सन के दिल में चल रहा है एंड यहाँ पे वापस से उस पर्सन की वजह से कोई तीसरा बेसिकली आके इस सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहा है और वापस से ये कनेक्शन ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अगर ये पूरा कम्प्लीटली न्यू कनेक्शन है तो वहाँ पे आप अबंडेंट फील करते हुए नज़र आ रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा प्यार करना, पार्टी करना, डेटिंग करना, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड लाइक एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक डिवाइन लव, एक प्योर लव एंड जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वहाँ मैं देख पा रही हूँ एक प्योरिटी, यस दैट इज़ कॉल्ड प्योरिटी। प्योरिटी के साथ ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके जाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो येस, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ये पर्सन आपके साथ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है। और काफ़ी नींद है ये पर्सन, काफ़ी बेताब है आपको लेके ये पर्सन, ये भी चीज़ है। इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा सिंसियर रहे हो इनके लिए, ठीक है। ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ बीइंग जजमेंटल इन अ गुड वे,
ठीक है, ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड बेसिकली यहाँ पे जो कार्ड है वो प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, मतलब कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। तो विच इज़ टेलिंग हियर बेसिकली कि ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को कंप्लीट करें। तो आपकी जो 10 ऑफ सोर्ड या 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फाइनली वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपकी और आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है रिसेंट फ्यूचर में। तो रिसेंट फ्यूचर में आपके लिए सब कुछ यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की एफर्ट की वजह से वापस ये कनेक्शन है, ये ग्रो करता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ वांड, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, और जो भी है यहाँ पे द सन एंड एस ऑफ कप्स, जो कि अगेन बिगिनिंग ऑफ लव की बात करता है, बिगिनिंग ऑफ कनेक्शन की बात करता है, और दैट टू विथ द डिवाइन ब्लेसिंग्स। ठीक है, एक वापस से वो जो स्पार्क है, न्यू स्पार्क जो रिलेशनशिप में होता है, वो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वापस से देख पा रही हूँ। वापस से पुराने मोमेंट्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करना। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ऑलरेडी आप मैरिड हो, तो यहाँ पे कुछ पुराने ड्रेसेस को पहनना और रिक्रिएशन ऑफ फ़ोटोज़ यहाँ पे ये भी चीज़ करते हुए नज़र आ रही हो। ठीक है, ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। वो सारे जगह पे वापस जाना, या फिर पुराने शादी के कपड़े पहनना, या वो कपड़े आपके लिए जो स्पेशल है वो पहन के फ़ोटोज़ क्लिक करवाना, उन सारी जगहों पे जाना, या उन सारे फ़ोटोज़ को देखना, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। सो येस, रिक्रिएशन की एनर्जीज़ है फॉर सम ऑफ़ यू, और ये भी चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड येस, दिस विल बी द टाइम आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हो इस पर्सन को लेके। कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे मेमोरीज़ ये पर्सन वापस आकर बता रहा है जिसको लेके आप एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हो। तो ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। ओके, एंड लाइक वो सारे मोमेंट जो आप दोनों एक दूसरे के साथ रह के एंजॉय कर रहे थे, वो सारी मेमोरीज़ को याद करते हुए रिसेंट फ्यूचर में भी मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। ओके, सो चीज़ें इंटेंजिबल हो रही है आप लोगों के लिए ना। लेट्स सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे कार्ड्स यहाँ से लेने हैं। जस्ट गिव मी मिनट फॉर योर रिसेंट फ्यूचर। यहाँ से कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। सो रिसेंट फ्यूचर का एक कार्ड मुझे दीजिए डिवाइन। ओके, दैट इज़ द कार्ड प्रिजर्वेरेंस। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। जो भी जितने भी ज़्यादा आप डेडिकेटेड रहे हो, जितने भी स्ट्रांगली आपने इस रिलेशनशिप को होल्ड करने की कोशिश की है, वो फेथ, वो आपका प्रिजर्वेरेंस इस रिलेशनशिप को वापस से रीग्रो करवा रहा है, इस रिलेशनशिप को बचाता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए आपके रिसेंट फ्यूचर में। वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस साइड इज़ नर्चरेंस। सो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पैम्परेंस इस पर्सन से आपको मिलने वाला है। ऑल्सो न्यू विटैलिटी की एनर्जी आई है, एंड ऑल्सो बहुत सारे कार्ड्स यहाँ से आए हैं आप लोगों के लिए। हार्ट चक्रा का कार्ड है, हीलिंग बिगिंस का कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स डेफिनेटली आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि आपका और इनका जो भी इमोशनल चीज़ें हैं जो आप लोग रिलीज़ नहीं कर पाए थे, एक दूसरे के लिए कोई गिल्ट रखना, कोई गिला शिकवा रखना, ठीक है, वो सारी चीज़ों को कम्युनिकेशन के साथ तुमने मेरे साथ ऐसा किया, फिर वो उसके लिए क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो वाइसा वर्सा एनर्जीज निकल रही है और वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो रही हैं। तो यस, जो भी हार्ट चक्र आप दोनों का हील हो रहा है यहाँ पे। और यस, इसी तरीके से इस रिलेशनशिप में वापस से वो 7 कलर्स या स्पार्क जो भी है देखने को यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, जहाँ आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को अडोर कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप आपके पर्सन के आने के बाद कोई बेबी प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। सो क्लोजनेस आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पे बढ़ रही है। एडिक्शन या स्पार्क में बोलूँ, ठीक है, एक ऑब्सेशन वापस से आना, वो चीज़ उस एनर्जी में भी देख पा रही हूँ मैं आप लोगों को। लाइक आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड आपकी तरफ महसूस करें, एंड आप भी जो है कि आपके पर्सन के तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड महसूस कर रहे हो। ये एनर्जीज निकल के आई है रिसेंट फ्यूचर की। नाउ वी विल सी, यहाँ पर मुझे कार्ड आप लोगों के लिए दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा वापस से एफर्ट इस रिलेशनशिप में आने वाला है, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे आप इस कनेक्शन से, ये तो रिसेंट फ्यूचर की एनर्जी से परमानेंटली आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करते हो। मैं कार्ड्स देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या आता है। सो परमानेंट आप इस रिलेशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक कार्ड यहाँ आ रही है, जाना चाह रही है आप लोगों के लिए।
ओके, कौन कौन से कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी। देखो यहाँ पे वापस से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो आप लोगों के लिए यहाँ पे भी आई थी, ठीक है। सो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्या आपका दिल टूटा हुआ रहेगा या फिर वो फ्यूचर में आप इससे कुछ परमानेंटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ के बाकी के जो भी कार्ड्स आए हैं वो आप लोगों के लिए बताएंगे। लेट्स सी कि बाकी के कार्ड्स यहाँ पे क्या आए हैं आप लोगों के लिए। ये है आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स, जो कुछ खास एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखो यहाँ पे भी आई थी और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, यानी 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही यहाँ पे निकल के आई है। तो मैं इन फ्यूचर जो पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो चीज़ रिपीट होता हुआ अगेन नज़र आ रहा है, ठीक है। सो एरीज, आई फील लाइक इन फ्यूचर ऑल्सो आपने जो सिनेरियो अभी फेस कर रहे हो वो चीज़ आप फिर से फेस करोगे। यहाँ पे वही एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए। वापस इस पर्सन का जाना, वापस से आना, वापस से आपको लेके पॉजिटिव फील करना, तो ये एनर्जीज निकल के आ रही है। हो सकता है कि ये पर्सन वापस से कोई तीसरा इस कनेक्शन में आ रहा है जो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। तो सेम सिनेरियो, सेम पैटर्न, जो कि सेम यहाँ पे पैटर्न नज़र आया वही यहाँ पे भी मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि रिपीट हो रहा है। क्या ये कनेक्शन परमानेंट होगा? ओके, कौन सी कार्ड आई है, लेट्स सी। ओह माय सेवियर। तो फाइनली, जैसे मैंने यूनिवर्स से पूछा आप लोगों के लिए क्या ये कनेक्शन परमानेंट होगा आप लोगों के लिए, देखो कौन सी कार्ड आई है, एस ऑफ सोर्ड। सो इट्स अ बिग 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 यस। दो ये पैटर्न वापस से रिपीट होगा बट एक फाइनल रियलाइजेशन है इस पर्सन को, ठीक है। और इस फाइनल रियलाइजेशन की वजह से आपका फाइनल कनेक्शन भी दैट व्हाट वी से, इस फाइनल डिसीजन या इस फाइनल एनर्जी में आने के बाद यहाँ पे आपका रिलेशनशिप परमानेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड की कार्ड आ गई, मतलब इट्स अ बिग बिग यस कि यस ये कनेक्शन परमानेंट, आप इससे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी। ओह माय सेवियर, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप कैसे कंजंक्शन में देख रहे हो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इधर उधर नहीं आना, बिल्कुल कंजंक्शन में आना। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, तो इट्स अ बिग बिग एक्सपेक्टेशन। वापस से ये कनेक्शन फाइनली ग्रो पे आएगा जिसके बाद यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। इट्स अ बिग मैसेज फॉर यू। ज़रूर क्लेम कीजिएगा 111 करके इस रीडिंग को, क्योंकि 111 की एनर्जीज आई है आप लोगों के लिए। खूबसूरत। एक कार्ड आई, ओ माय गॉड, अगेन दिस इज टेलिंग न्यू बिगनिंग्स, अ फाइनल एंड द न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन का वापस से होगा ही होगा, ठीक है। कुछ टाइम के लिए ये पैटर्न वापस से रिपीट होगा, 3 महीने या फिर 1 महीने के लिए, बट द फाइनल कंक्लूजन, लाइक एक इंसान होता है ना बार बार गिरना, हारना, थकना, बट एक लास्ट में किसी के साथ डिसीजन लेना। एंड बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं कितने कार्ड्स लूँ, ओके फाइनली ओके आना चाह रहे तो ले लेती हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ है, यस ये कनेक्शन ग्रो होगा। आपका कनेक्शन हो सकता है हमेशा स्लो से ही ग्रो होता हुआ नज़र आए, बट फाइनली यहाँ पे फिर से रिपीटिंग पैटर्न आया है आप लोगों के लिए। ये किसी भी रीडिंग में नहीं हुआ बट ये आपकी रीडिंग में हुआ है। चैरियट, देखो आप की रीडिंग में ये चीज़ हुआ है, आप डिवाइन के प्रेजेंस को यहाँ पे कम्प्लीटली फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्ड्स आया है, देखो यहाँ पे अगर मैं रखूँ आप लोगों के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड वहाँ पे आई थी, ठीक है, वहाँ पे भी आई है। चैरियट की कार्ड आई है, चैरियट की कार्ड यहाँ पे भी आई है। 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड यहाँ पे आई है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड यहाँ पे आई है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड यहाँ पे आई है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड यहाँ पे आई है। ओ माय गॉड, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, दिस इज़ किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे आई है। एंड यहाँ कहीं पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, यस किंग ऑफ सोर्ड। तो आप इस रिलेशनशिप में सेम पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट फाइनल कंक्लूजन इज़ लाइक ये रिलेशनशिप वापस से ग्रो होगा और परमानेंट यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन इस पर्सन के साथ लगा सकते हो, इस कनेक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ग्रो करेगा, ठीक है। सो यस ये एनर्जीज़ है, ये है आपकी लव रीडिंग। नाउ काफ़ी रीडिंग लंबी हो चुकी है आपकी, क्योंकि मैं टाइम देख के आज रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद टाइम देखना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाओ रीडिंग देख के। बट यस ये रीडिंग थी आपकी। इस रीडिंग में
आई होप रीडिंग से वैल्यू मिली हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। एंड लेट्स सी योर करियर रीडिंग। करियर में सबसे पहले आपकी करंट कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पे वो चेकआउट करूँगी एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। लेट्स सी कि एरीज़ आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। फॉर माई एरीज़ लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो फॉर ब्यूटीफुल एरीज़, यहाँ पे आपकी करियर की कंडीशन, करंट कंडीशन जो है कि क्या पता चल रही है आपके करियर में। करंट कंडीशन क्या है, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करेंगे। वन कार्ड वी हैव दैट इज़ एस ऑफ कप्स। कुछ लोग नया जॉब, नया बिजनेस जिन्होंने आपने स्टार्ट किया हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। नए नए जॉब प्लेस पे आप गए हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपने अट्रैक्ट की है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, कुछ लोगों का करियर में कुछ उन्होंने हासिल किया है यहाँ पे, जहाँ आप सेलिब्रेशन के मूड में नज़र आ रहे हो, जहाँ आपको लग रहा है कि नई जगह को ज्वाइन करने के बाद आप अपने करियर में स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी शादी हो सकती है इस जॉब के बाद। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, एक कार्ड गिर के आई है, लेट्स सी। तो यहाँ पे अगेन एस की ही एनर्जी आप लोगों के लिए वापस से आई है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हो, पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं नया स्टार्ट, नई बिगनिंग्स करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई यू आर इन द हैप्पी मूड, जहाँ पे कोई टीम वर्क आप करने की सोच रहे हो, या कोई मिल के कोई बिज़नेस करना, या जॉब आइडियाज़, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा है। कुछ लोगों का नया घर जो आपका सपना है, इस जॉब की वजह से आप सोच रहे हो कि वो फाइनली बन पाएगा, या अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, करियर में कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है कि आपके फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। कुछ लोग करियर में यहाँ पे मैं हर्मिट की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि और आप क्या कर सकते हो, अपने आप को तलाशना, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, आपकी क्या गलतियाँ हैं, आपकी क्या खामियाँ हैं, ये हार्ड वर्क कर रहे हो आप। एंड वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, जैसे कि आपने इनिशिएशन किया है, फॉर श्योर आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ पे मिला है। ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। और एक नई शुरुआत कुछ लोगों के लिए, मतलब लाइक, क्योंकि एस की एनर्जी है, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल और द फूल। ये 3 कार्ड तो बता रहे कि यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नया इनिशिएशन किया है, नई जगह पे ज्वाइन किया है, 1 साल हुआ होगा, या फिर 4 महीने, 8 महीने, 7 महीने, ऐसे एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड कुछ नया इनिशिएशन है। इवन अगर पिछले से आप काम करते हुए आ रहे थे, तो इस टाइम में 1 साल, विदिन 1 साल या 7 मंथ यहाँ पे आपने कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट किया है। बट यहाँ पे ये भी है कि आपका जो जो मेन पर्पस है करियर में सेटल्ड होना, वो शायद आपके लव लाइफ से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि लवर और हायरोफेंट की एनर्जी है। लाइक आप अपने लव्ड वन से अपने साथ, उनके साथ रहना चाहते हो या शादी करना चाहते हो। दैट्स व्हाई यू वांट कि आप पहले करियर में स्टेबिलिटी आ जाए, फाइनली आप इस मैरिज को लोगों को बता पाओगे या घर वाले को बता पाओगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। आप चाह रहे हो कि आप लव मैरिज करो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिज लाइफ है, ओके, या अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, तो आपकी लव लाइफ की वजह से या आपकी मैरिज की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा करियर इफेक्ट तो हो ही रहा है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, क्योंकि बिकॉज ये स्ट्रगल 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे बता रही है कि ओके, फाइनली आप अगर आपने इनिशिएशन भी किया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है दोनों चीज़ों को मैनेज यहाँ पे करने में। ये भी एनर्जीज निकल कर रही है। बट आप कम्प्लीटली ट्राई कर रहे हो कि ओके, मुझे अपना पूरा देना है एंड मुझे पूरा एफर्ट लगाना है। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें, वेयर इज़ माई फ़ोन, जस्ट गिव मी मिनट, आई एम सो सॉरी, कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। इस कनेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, एफर्ट। ठीक है, इट्स लाइक फॉर योर करियर। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। सो ये एक चीज़ है करियर में आपकी करंट सिचुएशन। इवन अगर आपने इनिशिएशन नहीं है तो बहुत जल्दी इनिशिएशन शुरू होने वाला, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है। आप बिल्कुल जैसे ऑन द एज, ऑन द बॉर्डर लाइन जो कहते हैं ना, वो एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो कुछ यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बट वी विल सी विद द टैरो कार्ड्स की, आई एम सो सॉरी, आप लोगों के लिए रिसेंटली अगर देखा जाए कि रिसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, रिसेंट फ्यूचर में सबसे पहले जो बाउंस करके एनर्जीज आई है, जो जंप करके कार्ड्स आए हैं, वो है 10 ऑफ कप। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि ओके, फाइनली करियर में आपकी स्टेबिलिटी होगी और जो एक्सपेक्टेशन है कि आपका फैमिली को आप सपोर्ट कर पाओ।
आपके फाइनेंस की वजह से, या आप सेटल्ड हो गए तो आपकी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे, हेल्प कर पाओगे, अपने बच्चों को खुश रख पाओगे, अपनी फैमिली को खुश रख पाओगे, वो घर दे पाओगे, वो फैसिलिटीज़ दे पाओगे, वो फुलफिलमेंट दे पाओगे। तो ऐसी कोई विश यहाँ पे, होप है करियर को लेके, वो यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर में इस एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, तो यस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके कोई होप या उम्मीदें यहाँ पूरी पूरी होते हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए फॉर श्योर। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत स्विफ्ट एनर्जी है अगर आप यहाँ पे देखो, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी होती है, बहुत स्विफ्ट एनर्जी होती है, जो कि आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही होती है। एंड यस अगेन यहाँ पे कप का कार्ड आया है, तो इट्स लाइक नई अपॉर्चुनिटीज़ का आना यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, नए जॉब में जाना, नई अपॉर्चुनिटीज़ का आना आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके लाइफ में, करियर में जैसे कि स्टेबिलिटी आ रही है, करियर में ऐसा ऑफ़र आपको मिल रहा है जहाँ आप फील करोगे ओके, यहाँ इस जगह पे मैं शांति से कामली काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा मन लगेगा, यहाँ पे मैं बैलेंस्ड भी फील करूँगा। एंड यहाँ पे ऐसे लोग भी आपको बहुत मिल रहे हैं जो कि फ्रेंडली है, जहाँ पे आप काम करने में भी बैलेंस्ड फील करोगे, होमली फीलिंग होगी जहाँ भी आपके जो भी नए अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी जॉब आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, सो ये एनर्जीज निकल के आप लोगों के लिए आ रही है। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे और कार्ड्स क्या कहते हैं। एंड वन मोर कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे दे लूँगी, दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल। करियर के लिए ये कार्ड आना बहुत ही ऑब्वियस है कि ये चीज़ पॉजिटिविटी है आपके लिए। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव साइन यहाँ पे आप लोगों के लिए। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी लवर का कार्ड है बॉटम से, और यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड है। आई फील लाइक कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो करियर में स्टेबिलिटी चाहते हो, या फाइनेंशियल ग्रोथ, या अपने पार्टनर के लिए चाहते हो। ठीक है, आपका करियर की वजह से आपके लव लाइफ में सेटलमेंट हो एंड आपके पार्टनर को सपोर्ट आप कर सको, तो ये आपके करियर से आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इवन कुछ लोगों के लिए आपको आपके करियर में आपके लवर का साथ, पार्टनर का साथ, सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड लाइक दिस पर्सन इज़ हेल्पिंग यू टू एंटर इनटू द एनर्जी ऑफ द किंग ऑफ द पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाने में ये पर्सन आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक जहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा, जितना ये पर्सन कर सकते हैं आपके लिए वो यहाँ पे आपके लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके जो भी पार्टनर है यहाँ पे। ओके, सो यस, करियर में नया ऑफ़र, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आई थिंक कोई विश है करियर को लेके, वो यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एंड दैट्स वाई आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप फील करोगे कि जॉब आपकी सिक्योर है, जॉब आपके मन लायक है, या सपोर्टिव लोग हैं, यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ है, और लाइक किंग की तरह आप यहाँ पे कोई लीडरशिप पोजीशन भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। लाइक पोजीशन है, पोजीशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, जिसको आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। इवन अगर कुछ बिज़नेस वगैरह करना चाह रहे हो, या कुछ आर्ट से रिलेटेड अगर कुछ करना चाह रहे हो, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, कोई ट्रैवल रिलेटेड कोई बिज़नेस है अगर वो आप करना चाह रहे हो, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, वो भी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। कोई वाटर से रिलेटेड कोई बिज़नेस अगर करना चाह रहे हो, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। या ऐसा कोई बिज़नेस जिसमें कि आप वाटर वे से ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। ये भी चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर करियर फॉर श्योर परमानेंटली। यहाँ पे फ्यूचर में आपकी करियर कैसे होने वाली है, फ्यूचर में आप अपने करियर या आपका जो भी बिज़नेस है वहाँ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिएगा कि एरीज जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर में। ये कार्ड आना चाह रही है। ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए। चैरिट एक पॉजिटिव कार्ड होता है, जैसे कि आपको पता है। 10 ऑफ वांड्स, लवर, ओ गॉड, तीसरी बार ये लवर की कार्ड आई है। लवर एंड लवर, दिस इज, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? क्या ये कोइंसिडेंस है? नो, नॉट एट ऑल। तो यस, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए करियर आपका
आपके आपके लवर की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, या आप अपने करियर में सेटल्ड होने के बाद आपके लवर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। बट येस, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। आप एक ऐसा मुकाम हासिल करोगे जहाँ लोग आपको जान रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं। आप एम्परर की पोजीशन में यहाँ पे नज़र आ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल, एक प्रॉस्पेरस, एक अबंडेंट एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। तो करियर आपका बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा जैसी भी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आपको मेहनत नहीं यहाँ पे दिख रही, आप वो मेहनत खुद कर लोगे। यानी जो मेहनत यूनिवर्स आपसे करवाना चाहती है वो तो यूनिवर्स करवा ही लेगी, और जो आपको देना है वो आपको यूनिवर्स देगी ही देगी, ठीक है। इसके लिए आपके लाइफ में बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन भी, ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहाँ आप खुद को बहुत ज़्यादा समझाओगे, नए आइडियाज़ निकालोगे, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, और वो सारी चीज़ें, वो सारा काम यूनिवर्स आपसे खुद ही करवा लेगा। और आप जो है कि मुझे दिख रहे हो इन द एनर्जी ऑफ द एम्परर, इन द एनर्जी ऑफ द किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। सो डोंट वरी, यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, एंड आपकी लव लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पे जैसे कि आपने देखा आए हुए हैं। तो येस, यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप एम्परर की पोजीशन में दिख रहे हो एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप के लिए ये भी है, आपकी लव लाइफ और आपका काम दोनों को आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करके लेके चलना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड क्योंकि आप में वो एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो आप इस चीज़ को हमेशा जैसे कि एड्रेस कर लोगे कि मुझे इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। ये भी चीज़ आप में, ये भी एनर्जीज में देख पा रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप हर्मिट से एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो। जहाँ भी आप देखोगे इन फ्यूचर के करियर में आप फंस रहे हो बिकॉज ऑफ लव लाइफ या फिर कुछ भी एनर्जीज है, आप फटाक से अपनी इंट्रोस्पेक्शन की वजह से वो डिवाइन के साथ इंटीग्रेशन, कनेक्शन यहाँ पे आप बिल्ड करके उस चीज़ को ग्रो कर लोगे। या लाइक कि उसका रेमेडी जैसे कि मिलना जो भी होगा उसको ऑटोमेटिकली वो आप तक पहुँच जाएगा। ये एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके साथ एरीज, ठीक है। और उस सिचुएशन से आप कैसे एम्परर की पोजीशन में आना है और कैसे स्ट्रक्चर्ड काम करना है, कैसे एक स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, कि आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए, आपकी लीडरशिप की पोजीशन भी चाहिए। तो उन दोनों को कैसे आप बैलेंस करके चल रहे हो, वो सारी चीज़ों को हासिल कर रहे हो जो भी आपने अपने करियर से एक्सपेक्ट किया था। तो यस, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स एक मैं लेना चाहूँगी कि यहाँ पे क्या कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। कौन से कार्ड आए आप लोगों के लिए? सैक्रल चक्र का कार्ड है यहाँ पे। ओके, जो भी एक्सपेक्टेशन है या आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे अपने करियर में, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आई, सिक्योर्ड रहोगे अपने करियर में, ग्रोथ करोगे, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है। आई एम गोना टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस। ओके, 2 कार्ड्स आ गए खुद ही। सो येस, यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड बहुत सारे फॉरगिवनेस की वजह से ही आपके बहुत सारे लाइफ में क्रिएशन हो रहा है, लोगों को माफ़ कर रहे हो। इसकी वजह से डिवाइन आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो वो यहाँ पे क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई गाइडेंस हो आप लोगों के लिए, सो वी विल सी दैट गाइडेंस। ओ माय आई एम सो सॉरी। कोई अगर गाइडेंस हो आपके करियर के लिए, ओके जब भी यहाँ पे मैंने कहा ना, जब भी आप फंसोगे यहाँ पे आपको हमेशा सेकंड चांस मिलेगा ही मिलेगा अपने को प्रूफ करने के लिए, अपना जो भी काम है उसको कंप्लीट करने के लिए। सो डोंट वरी। मैंने कहा ना, एक डिवाइन की खास ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, जब भी आप उनको बुलाओगे या बुलाते हो वो सुनते हैं, ठीक है। सो ये एक एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आपका पास्ट ऐसा रहा है जहाँ आप, पास्ट मतलब पिछला जन्म ऐसा रहा है जहाँ आप बहुत स्पिरिचुअल रहे हो, डिवाइन के साथ इंटीग्रेशन की एनर्जी है। आई फील लाइक वो चीज़ इस लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ये एक एडिशनल चीज़ है, बट मुझे ये फीलिंग आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रही है। पास्ट में आपने बहुत लोगों का भला अच्छा किया है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की है और धार्मिक रहे हो, तो इसीलिए वो कर्मा आपका इस जन्म में भी मुझे दिख रहा है। So yes, this was your reading, pile number 1, Aries, मेष राशि, and I will see you guys in the next video। काफ़ी एफर्ट लगी है इस वाले रीडिंग को करने में क्योंकि काफ़ी डिटेल है। अगर आप रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत सारी पॉजिटिव और हीलिंग एनर्जीज आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। ओके।